औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इन सेक्शन से रिलेटेड जो कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 है, उसकी बाकी डेफिनेशंस तो कंप्लीट हो चुकी थी। इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, जो कि ऑफेंसेस से रिलेटेड है और उन ऑफेंसेस की नेचर क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो हम बेयर एक्ट के साथ जो इसकी रीडिंग है वो इसे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो बनता है हमारा चैप्टर नंबर 2 है, ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट्स। इसकी किसी भी एक्ट की जो डेफिनेशंस होती हैं या डेफिनेशन क्लॉज होती है, वो इस लिहाज से बहुत अहमियत की हामिल होती है कि जब हम बेयर एक्ट रीड कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ऑफेंसेस के साथ वो वर्ड्स यूज़ होते हैं, और अगर हम उनके डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से जानते हों और हम अच्छे तरीके से उसको वेल नोन हों उससे रिलेटेड, तो फिर हमें बेयर एक्ट की लैंग्वेज को समझने में आसानी रहती है और हम उसे मुतालिब उनके जो है वो सही तरीके से समझकर बेयर एक्ट बेसिकली या बेहतर तरीके से हमें कहना क्या चाह रहा है, किस चीज़ से रिलेटेड है और किस एक्सप्रेशन को स्पेसिफ़िकली डील करके हमें गाइड करना चाह रहा है, तो वो चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। तो इस लिहाज से एक बार डेफिनेशन क्लास पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता। जब भी आप किसी सेक्शन को पढ़ते हैं उसके अंदर वो वर्ड दोबारा आता है, वो यूज़ हो रहा होता है, तो उसे दोबारा एक बार जाके देखिए कि डेफिनेशन क्लास में उस एक्सप्रेशन से रिलेटेड लॉ में वर्ड्स कौन से यूज़ हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी है। चले हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट्स। तो सेक्शन 3 जो है वो अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा। Whoever with dishonest intention gains unauthorized access to any information system or data shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 50,000 rupees or with both। अब ये जो हमारा सेक्शन है ये किस चीज़ के बारे में बात करता है? अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा। अब इसके एलिमेंट्स की तरफ आएँ तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डिसऑनेस्ट इंटेंशन गेन्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस। नंबर 1 एलिमेंट है डिसऑनेस्ट इंटेंशन। नंबर 2 पे आता है अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 months और with fine which may extend to 50,000 rupees और with both। तो जब हम किसी भी सेक्शन को बेयर एक्ट को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उस डेफिनेशन के एलिमेंट्स निकालते हैं, क्योंकि किसी भी ऑफेंस को लागू करने के लिए, उस सेक्शन को लागू करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं लॉ में वो एलिमेंट्स के लिहाज से उस पर पूरा उतरती हो। तो अगर किसी ने अनऑथोराइज्ड एक्सेस हासिल किया है इंफॉर्मेशन सिस्टम तक, तो उसके अंदर उसकी इंटेंशन ठीक नहीं थी, उसने अनऑथोराइज्ड एक्सेस हासिल किया डिसऑनेस्ट इंटेंशन के थ्रू, तो उसकी पनिशमेंट ये चीज़ होगी कि उसे 3 महीने के लिए इम्प्रिजनमेंट को बर्दाश्त करना पड़ेगा और उसके साथ उसे फ़ाइन भी होगा। सेक्शन 4 की तरफ हम चलते हैं, वो कि अनऑथोराइज्ड कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि इसको पढ़ने का तरीक़ाकार ये आता है कि आपने साथ साथ देखा जाना है कि स्टेप बाय स्टेप कितनी ज़्यादा उसके अंदर इंटेंसिटी शामिल होती जाती है ऑफेंसेस में, एक्ट्स में, जो बाद में ऑफेंसेस को भी बढ़ा देती हैं, ऑफेंसेस की मुद्दत को बढ़ा देती हैं, उनके जुर्मानों को बढ़ा देती हैं। क्योंकि जब आप के जो तरीक़ाकार हैं या जो जुराइम है उनकी नौइयत भी शदीद होती जाएगी, तो उसकी जो सज़ाएँ हैं वो भी बढ़ती जाएंगी। अब सेक्शन 4 है, वो बात करता है अनऑथोराइज्ड कॉपिंग और ट्रांसमिशन। कॉपी से मुराद किसी ऐसे डाटा को कॉपी करना जिसके लिए आप ऑथोराइज्ड नहीं थे, और ट्रांसमिशन ऑफ डाटा से मुराद ये चीज़ आती है कि आप उसे मज़ीद ना सिर्फ कॉपी करते हैं बल्कि आगे भी भेज देते हैं। Whoever
with dishonest intention and without authorization copies or otherwise transmit or causes to be transmitted any data shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 100,000 rupees or with both. अब आप ये लैंग्वेज ऑफ लॉ को पढ़िए कि इसके अंदर अगला स्वीयर एक्ट शामिल हो जाता है कि आप इसे कॉपी भी करते हैं, उसको ट्रांसमिट भी करते हैं, या फिर काजेज टू बी ट्रांसमिटेड, कि हो सकता है ट्रांसमिट करने वाला या आगे पहुंचाने वाला शख्स कोई और था लेकिन आप उसके मददगार थे। तो जब कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की जाती है और उसका ऑफेंस कमिट होने के जो चार्ज में लगाए जाते हैं, तो जो उसके अंदर सहूलतकार होता है उसकी भी एक सज़ा होती है, तो उसको भी माफ़ जो है वो नहीं किया जा सकता। अब सेक्शन 5 है, उसमें है इंटरफेरेंस विद इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा। अब जो पहले 2 सेक्शन थे वो सिर्फ डाटा की बात कर रहे थे, अब सेक्शन 5 जो है वो इंटरफेरेंस की बात कर रहा है लेकिन विद इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन जब आप ये सेक्शन पढ़ें तो जाकर देखिए कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, और फिर डाटा का एक्सप्रेशन साथ आएगा तो आपको रीड करने में आसानी रहेगी। Whoever with dishonest intention interferes with or damages or causes to be interfered with or damages any part or whole of an information system or data shall be punished with imprisonment which may extend to 2 years or with fine which may extend to 500,000 rupees or with both। अब इंटरफेरेंस का वर्ड यूज़ हो रहा है, सेक्शन 5 है हमारा, विद इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब हम सज़ा पे आए तो 3 महीने से 2 इयर्स पे चली गई, तो ऐसे क्या बात हुई कि ये सीवियरिटी इसके अंदर आ गई। पहले अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो उसमें कॉपी और ट्रांसमिशन है, और यहाँ पे जस्ट इंटरफेरेंस का वर्ड यूज़ हुआ तो उसके अंदर 2 इयर्स की पनिशमेंट बता दी गई। तो क्या है कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम का वर्ड यूज़ हो रहा है। इंफॉर्मेशन सिस्टम का वर्ड जो है वो एक नॉर्मल वर्ड नहीं है, बेसिकली एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को आप इंटरफेरेंस उसकी करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी नॉर्मल पर्सन के डाटा तक नहीं है, सिर्फ एक पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम आप ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी क्या सज़ा होगी। अब सेक्शन 6 हमारा आता है, उसके है जो वर्ड्स हैं या उसकी लैंग्वेज जो है वो ये है कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा। अब यहाँ पर इसको पढ़ने वाले ये चीज़ मद्देनज़र रखें कि जो सेक्शन 5 है वहाँ तक पहले डाटा की बात की गई, फिर 5 सेक्शन में इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऐड कर लिया गया। अब सेक्शन 6 जो है इसके अंदर बात की जा रही है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसकी डेफिनेशन भी हमारे इसी एक्ट के अंदर पीछे मौजूद है, जो हमारी डेफिनेशन क्लॉज है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको जाकर देखें कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्या मुराद है। तो अगर मैं अपने लिहाज से बताऊं तो इसके अंदर ये चीज़ आती है कि हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा जो कोई भी मतलब इस तरह से वेबसाइट्स होती हैं और कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें बेस कर रही होती हैं, तो मेनली आप उसे उन्हीं सिस्टम्स तक पहुँच कर उसे एक्सेस हासिल करने की कोशिश करें। अब देखिए जिस तरह से इसके अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर, तो एक डेफिनेशन हम इसमें ऐड करते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। अब क्या चीज़ आती है कि बेसिकली एक वेल डिज़ाइंड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये किसी मुल्क के सोशल पॉलिटिकल उसके डिफेंस से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन सिस्टम पे चीज़ें बेस कर रही होती हैं। तो जब कोई शख्स जो है वो यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है और जो उसकी प्राइवेसी है मुल्क की और जिसके ऊपर उस मुल्क का दफ़ा और उसकी सारी चीज़ें मुनसर होती हैं, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है, तो यकीनी तौर पर इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसकी सज़ा भी उतनी ही सख्त होगी।
तो सेक्शन 6 जो है वो कहता है कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा हूएवर with dishonest intention gains unauthorized access to any critical infrastructure information system or data shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine which may extend to 1 million rupees or with both। अब इसका जो सारी बात है वो इस वर्ड के अंदर है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। इसी के ऊपर बेस करते हुए जब अगर आपको इसका सही मतलब पता हो कि किस चीज़ से रिलेटेड है तो ऑलरेडी आपको इस चीज़ का नॉलेज भी हो जाएगा कि इसकी सज़ा इतनी क्यों है। फिर ये याद रखा जाए ये किस सेक्शन में फॉल करती है, कौन सी ऐसे सेक्शंस हैं जो इस वर्ड के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो सेक्शन को जब हम इस तरह से माइंड में कैटेगराइज कर लेते हैं तो किसी भी बेयर एक्ट को पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है। सेक्शन 7 आता है कि अनऑथोराइज्ड कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा। अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि पहले एसएस की बात की गई, फिर कॉपी की बात की गई, ट्रांसमिशन, और फिर उसके बाद इंटरफेरेंस की बात की गई। इसी तरह से वही 3 एक्सप्रेशंस यहाँ तक आ गए और उन्हीं के एक्सप्रेशंस आगे डील किए जा रहे हैं, लेकिन 6, 7, 8 सेक्शन के अंदर वर्ड जो है वो चेंज हो जाता है। तो इस लिहाज से इस चीज़ को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। इसे रीड आउट करें, रीड आउट करने के बाद इस चीज़ का मद्देनज़र रखें। एक और चीज़ ये चीज़ माइंड में रखने की कोशिश कीजिए कि जब हम प्रैक्टिस भी करते हैं तो किसी भी ऑफेंस या सेक्शन को लागू करने के लिए, जिस तरह इस सेक्शन है तो इसके अंदर हमने सबसे पहले देखना है कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन है कि नहीं है, आया कि उस शख्स की इंटेंशन डिसऑनेस्ट थी कि नहीं थी। दूसरी चीज़ हमने प्रूव करनी है कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस है, यानी कि एक ऐसे शख्स का एक्सेस है जो कि उस अथॉरिटी ही नहीं थी कि वो वहाँ तक पहुँचता, लेकिन वो पहुँचा। तो दूसरा एलिमेंट ये हो गया। इन्हीं एलिमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए सेक्शंस और ऑफेंसेस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो ये हमारा मेन टॉपिक 6, 7, 8 सेक्शन जो हैं वो बेसिकली डील कर रहे हैं हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन 3 सेक्शंस की बुनियाद है। मैं फिर एक बार कह रही हूँ कि जो इस एक्ट को पढ़ रहे हैं उनको ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो ये 6, 7, 8 हैं ये बात ही इसके मतलब कर रहे हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन को मज़ीद एक स्लाइड में शो कर दिया जाएगा ताकि पढ़ने में आसानी रहे, उसके सारे और अच्छे मफ़हूम जो हैं वो सामने आ सकें। सो आज की वीडियो जो थी वो इन सेक्शंस पर मुहित थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।